क्लिक गुरु जी के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। लास्ट क्लास में जितना हम लोगों ने बात की थी तो वो हम लोगों ने आर्टिकल 14 टू 18 तक की बात की थी। आज जब हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 19 टू 22 तक की बात करेंगे, जो कि हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट आता है, राइट टू फ्रीडम। इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था जिसमें हम लोगों ने एक ट्रिक के थ्रू वो आर्टिकल्स को समझने की कोशिश की थी। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा, और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे छोड़ सकते हैं, जिसे हम आपको बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 टू 22 तक के बारे में बात करता है। इसमें 19 में ही कुछ सब पार्ट्स आ जाते हैं। ये स्पेशली जो रिलेटेड है राइट टू फ्रीडम, इसमें जो सब पार्ट्स हैं आज हम उनको भी एक स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो इससे भी रिलेटेड तो आप बाद में उसे हमसे पूछ सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 19, 20, 21, 22, ये 4 आर्टिकल्स हैं हमारे जो राइट टू फ्रीडम में आते हैं। और स्पेशली जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 19 में एग्जैक्टली क्या क्या आता है। 19 ए की अगर हम लोग बात करते हैं, पहले रफली इसकी बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी हम स्वतंत्र हैं अपनी बात को रखने के लिए। फ्रीडम ऑफ असेंबली, जब हम अपनी बात कह सकते हैं तो हम एक जगह पर असेंबल या यूनियन के बारे में भी बात करते हैं कि हम एक जगह असेंबल हो सकते हैं, लेकिन विदाउट आर्म्स, यानी कि आप किसी भी प्रकार के हथियार लेकर के असेंबल नहीं हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एसोसिएशन, यानी कि अब आप किसी भी तरीके का एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं। अपने ही देश की टेरिटरी में कहीं पे भी मूवमेंट करने के लिए फ्री है, यानी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आर्टिकल 19 ई में हम लोग बात करते हैं फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, यानी आप इंडिया की टेरिटरी में कहीं पे भी रेजिडेंस, घर बनाने के लिए टोटली फ्री है। यहाँ की बात करें 19F, 19F को पूरा एबॉलिश कर दिया गया था। वो कब किया गया था, क्यों किया गया था, उसकी भी बात करेंगे। 19G में हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी हम किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा ही अगर बात करें, लेंदी है कि 19 में ही ABCD करके पार्ट्स बता दिए गए हैं, इनको याद कैसे किया जाए। हो सकता है क्वेश्चन पेपर में आपके मैथ्स फॉलोइंग्स में आ जाए, या आप इन्हीं के साथ में कंफ्यूज हो जाए जो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए बात की जाए राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये किस आर्टिकल में आता है, हम कंफ्यूज हो सकते हैं। अब उसी को हम एक स्टोरी की तरह थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप बच्चों के बीच में ही हम बात कर लेते हैं कि कोई ना कोई इस तरीके के बच्चे होते हैं जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। तो आप मुझे अपने आप सोच के उस इंसान के बारे में सोच सकते हैं। मैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन को ए करके बात करते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है XYZ, जिसमें कि अब हम लोग बात करें, पर्सन को पहले बात की गई कि वो किसी भी टॉपिक को लेकर के आप सभी के साथ डिस्कशन कर सकता है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब बात करें, जब उसने इस तरीके से किया तो हमें उसकी बात समझ में आई। तो XYZ ने फिर क्या किया कि एक असेंबली बना ली, कि यानी पहले किसी एक इंसान ने सुना था, यानी वो अपनी बात सिर्फ कह रहा था। अब उसने क्या किया कि अब उसने अपने फ्रेंड्स को सुनाना शुरू किया। तो फ्रेंड्स को जब बात पसंद आई, यानी आर्टिकल 19B, उसने एक जगह पर लोगों को इकट्ठा कर लिया और फिर अपनी बात कही। जब वो बात कह, जब लोगों को वो चीज समझ में आई, अच्छी लगी कि हाँ उसका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, तो अब जो लोग इकट्ठे हुए थे, उसी XYZ पर्सन ने उन सबकी एक यूनियन बना ली अपनी, कि हाँ ये मेरी यूनियन है, ये मेरा एसोसिएशन है। अब हम सारे उसी एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जब हम इतना सेट हो गए, हमने यूनियन बना ली, एक तरीके से बात करें छोटी सी कंपनी टाइप की बना ली है, यूनियन बना ली। अब उसने सोचा कि ठीक है, अब मैं अपने कुछ बंदे अपॉइंट कर लेता हूँ, वो लोग ये सारी चीजों को देखेंगे। अब मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ देश की अपनी टेरिटरी में ही बात करें तो अब बात करें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी हम फ्री हैं, वो पर्सन फ्री है किस उस पर्टिकुलर एरिया में अपनी टेरिटरी में मूव करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। अब वो घूमने गया तो उसे वो जगह पसंद आई। उसने सोचा कि अब हम यहाँ पे रहने के बारे में सोचते हैं, तो उसने उसी जगह पर अपने लिए घर भी बना लिया। यानी अब बात करें फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, हम कहीं पे भी अपना घर बनाने के लिए आजाद हैं।
जब उसने घर बनाया तब उसे समझ में आया कि हाँ, अब घर बनाया है तो अब हमें अपनी इनकम के बारे में भी सोचना है, यानी कि उसने उसी एरिया में अपने लिए फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन उसको भी यहाँ पर अपना लिया। एक बहुत छोटी सी स्टोरी टाइप में इसको मैंने समझाने की कोशिश की कि हाँ, किस तरीके से पहले हम बोल सकते हैं। जब हम बोलना शुरू किया, फिर हमने लोगों की ग्रुपिंग बना ली, ग्रुपिंग में असेंबली जब हो गई तो ग्रुपिंग बनाने के बाद उसी को हमने यूनियन में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि सी के बारे में बात हो गई। फिर अब उसने सोचा कि जब ये सारा सेटअप हो गया, थोड़ा सा मूवमेंट कर लेते हैं, यानी कि डी के बारे में बात आ गई, वो घूमने के लिए निकल गया। जगह पसंद आई तो उसने अपना घर भी बना लिया। अब जब घर बना लिया तो उसे समझ में आया कि अब हमें अपने जीविका के लिए भी सोचना है, तो उसने ऑक्यूपेशन भी वहीं पे ऑप्ट कर लिया। तो ये पूरा हो गया हमारा आर्टिकल 19 के सब पार्ट्स, जिसमें ए बी सी डी करके हमने बात की। लेकिन एफ जो है, पर्टिकुलर 19F, इसको एबॉलिश किया गया था। इसका एबॉलिशमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जब एबॉलिश किया गया था, ये पहले भी मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ, फिर से बताते हैं। ये जो था 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसे हटाया गया था 1978 में। ये पूरा जो पर्टिकुलर आर्टिकल था, इसको एबॉलिश किया गया था, यहाँ से पूरी तरीके से हटाया गया था इस अमेंडमेंट के थ्रू। अब क्यों, इस आर्टिकल में था क्या? हो सकता है कि ये भी पूछ लिया जाए कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में था क्या। तो सिंपल सी बात, इसमें प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई थी, जिसे हटा दिया गया। कब? 1978 में। कौन से अमेंडमेंट से? अमेंडमेंट 44th जो किया गया था, उससे ये पूरा हम लोगों ने यहाँ पर इसको रोक दिया था। इतना अगर आपको क्लियर हो गया है, तब हम लोग 21 के बारे में बात करते हैं।